नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अकाउंटिंग एमसीपी। ये अभी फुल फ्लेश में हमने लॉन्च कर दिया है, लेकिन मार्केट में कुछ बिजनेसमैन के कुछ सवाल जो हैं मेरे पास में रिपीटेडली आते हैं। और कुछ लोगों से मैंने पूछा तो वो सवाल उनके नहीं है, वो मेरे ही कॉम्पिटिटर या जिसको एआई का नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं है, वो लोग उनको गुमराह कर देते हैं कि एआई सेफ नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एआई सेफ है या नहीं है, आप एआई को कंट्रोल सेटिंग में रख के उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सीधी चीज़ है, आज आप खुद भी मानते हैं कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एंट्री करने के लिए नहीं है, ठीक है। वो आपके बिजनेस के फास्टर डिसीजन के लिए, ठीक है, इंस्टेंट विजिबिलिटी के लिए, ऑटोमेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसके अंदर सेल इनवाइस क्रिएट कर दिया, रिसीट क्रिएट कर, ठीक है। क्योंकि जब आप डेटा किसी के अंदर डालते हैं, ठीक है, डेटा क्रिएट करते हैं, तो रियल आपको उसकी रिपोर्टिंग की भी नीड होती है। तो मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया वर्क फ्लो समझाऊंगा। इस वर्क फ्लो से आपको यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो आपको गुमराह कर रहा है उसको आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, सीधी चीज है, कुछ समय पहले आप लोग ही हाथ से बिल बनाते थे, सीधी बात है, जिनकी उम्र है उनको तो पता ही होगा। फिर उसके बाद में आपको खुद को पता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया, आप यहां से एक नंबर से दो नंबर आने में खुद ही डर रहे थे। मतलब सीधी चीज है, आप खुद डर रहे थे, क्योंकि सीधी बात है, जो काम आपका हाथ से चल रहा था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे क्यों जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ में आया कि हाथ से रिपोर्टिंग नहीं निकाली जा सकती, आप बिल तो बना देंगे, रिपोर्टिंग का क्या, तब जाके आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आए। लेकिन वहीं एक चिंता फिर आई, क्योंकि जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड पे भी आया, मोबाइल एप्लीकेशन भी आई, तो यहां से यहां जाने में भी आप बहुत ज्यादा संकोच कर रहे थे। लोगों ने आपको मतलब मूर्ख बनाया, कुछ भी बातें बता देते थे कि जो सॉफ्टवेयर है वो सेफ नहीं है, आपका डेटा क्लाउड पे चला जाएगा, आपका डेटा लीक हो जाएगा। लेकिन आज तक मुझे भी मतलब इतने साल का तजुर्बा है, एक कस्टमर मेरे पास नहीं आया होगा बोल रहा होगा कि सर मेरा डेटा लीक हो गया। मतलब ही नहीं बनता। जो आपको क्लाउड दे रहा है उसके पास में आपके जैसे हजारों कस्टमर है, उसको क्या लेना देना आपके डेटा से। सीधी चीज है, जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन दे रहा होगा बंदा, उसके कई कस्टमर है। सीधी बात है ना, आप तो उसके लिए अकेले कस्टमर है, लेकिन उस बिजनेस के लिए तो बहुत सारे कस्टमर है ना। तो ये सब कुछ इस लाइन में होता ही नहीं है। लेकिन आज फिर एक सवाल वही, देखिए सीधी सी बात है कि हर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में डाउट सेम आता है। अब लोग बोलते हैं एआई सेफ है कि नहीं है, सीधी चीज है, क्योंकि देखिए सीधी बात, डाउट अब यहां पे है, पहले डाउट यहां था, अब आप 3 नंबर तक तो पहुंच गए, लेकिन आप चौथे नंबर तक जाने में आज भी डर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सेफ है। देखिए होता क्या है, सवाल है आपका कि एआई सेफ है या नहीं है, तो मेरा जवाब है सेफ है भी और नहीं भी है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे चाइनीज एआई हैं, वो अभी भी ट्रेंड हो रहे हैं। ट्रेंड का मतलब सीधी सी चीज है, उनको आज भी ट्रेनिंग का डेटा चाहिए होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अच्छे मॉडल्स की, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड हो गया, ग्रॉक का एक्स एआई हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, ये ट्रेंड मॉडल है। ऐसा कोई डेटा नहीं है आपके पास में जो आप इनको दे रहे हो, 2 और 2 4 इनको पता है, आपके अकाउंटिंग में वही डेटा है। तो कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं आप कि नहीं मेरा डेटा, और आपका डेटा को ये करेंगे क्या, सीधी चीज है। हाँ, कुछ जो चीजें हैं अनक्लियर परमिशन, यानी कि अगर कोई एआई आपको बोलता है परमिशन के लिए कि जो आपका डेटा है वो आप हमारे साथ शेयर करो, मैं मुफ्त में आपको क्रेडिट दूंगा या आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दूंगा, इन सब चीजों से आपको बचना है। बस एक ही सवाल है, अगर आप कोई भी दुनिया का एआई यूज करे, अगर वो एआई आपका डेटा पब्लिकली शेयर करने के लिए या आपका डेटा ट्रेनिंग के लिए ले रहा है और वो आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दे रहा है, उन चीजों से आपको बचना है। आप अपना खुद का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सबसे अच्छा है, आपका डेटा सिक्योर रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारे एआई क्या होते हैं कि अभी ट्रेनिंग मोड में, यानी कि उनको ट्रेनिंग के लिए डेटा चाहिए होता है, लेकिन आप ट्रेंड मॉडल यूज करिए, वो बिल्कुल 100% सेफ है, आपका डेटा कहीं नहीं जा रहा। और कंपनी के पास में बहुत सारा डेटा है, आपका डेटा कोई बहुत बड़ा अनोखा डेटा नहीं है कि नहीं आप ही के डेटा से वो मॉडल ट्रेंड होगा। ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, जब उसमें डेटा डालते हैं वो खुद जवाब देता, मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे मॉडल ट्रेंड हो चुके हैं ऑलरेडी। आप एक ट्रेंड, अब सीधी सी बात है ना, आप एक ऐसा वर्कर यूज कर रहे हैं जो वर्कर को नॉलेज है उस चीज का, सीधी सी बात है, उसको सब पता है, आप उसको डेटा दे रहे हैं, वो डेटा पे आपको रिपोर्टिंग दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपना डेटा दे रहे हैं तब जाके ही वो मॉडल ट्रेंड होगा। आप कोई भी डेटा देंगे वो उस पर जवाब देगा, उसका काम है डेटा अपनी मेमोरी के अंदर लोड करना, उस पर रिपोर्ट बनाना, आपको देना, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और आपका डेटा ऐसा नहीं है कि वो आपसे डेटा लेके आपके कॉम्पिटिटर को जाके बेच देगा, मतलब अभी एआई इतना स्मार्ट नहीं हुआ है।
देखिए सीधा सवाल है कि जो बिजनेस एआई को अपनाएंगे वही फास्टर होगा। आज मेरी आईटी इंडस्ट्री ने सब लोगों ने जितने, और आपको डराने वाले भी मेरी ही इंडस्ट्री के लोग होंगे, आईटी इंडस्ट्री के, एक सिंगल ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एआई को नहीं अपनाया। सब लोग कोड किससे लिखवाते हैं? एआई से लिखवाते हैं। बैनर पोस्टर किससे बनवाते हैं? एआई से बनवाते हैं। बिना एआई के आगे आप फास्ट नहीं जा सकते हैं। आपको फास्टर एनालिटिक्स चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है। देखिए नंबर पूछने पे मिलते हैं, ढूंढने पे नहीं। सीधी बात है, आपके पास में अकाउंटिंग 3 4 5 साल का डेटा है, कहाँ ढूंढेंगे आप? जब एआई से पूछेंगे तो बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेंगी ना। प्लानिंग डाटा डाटा पे ही करेंगे ना आप, अंदाजे में तो करेंगे नहीं। तो सीधी बात है, क्योंकि इस प्लानिंग को करने के लिए आपको कम से कम जो 10 दिन लगेगा, एआई जो है वो चुटकियों में कर देगा। तो एआई ही भविष्य है। देखिए एआई अकाउंटिंग को रिप्लेस नहीं करता है, सीधी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एआई आ गया तो आपकी अकाउंटिंग पूरी रिप्लेस हो गई। आपकी अकाउंटिंग वही है, डेटा आपको खुद को ही डालना है। लेकिन क्या होता है कि आपको फास्टर समरी मिल जाती है, क्विक समरी मिल जाती है। आपका पैटर्न जो डिटेक्शन एआई जल्दी कर लेता है। एक अगर आप बंदा रखेंगे तो वो बहुत देर में कर पाएगा। ये सब कुछ जो है एआई एकदम फास्ट कर देता है। और एआई खुद से कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपने एआई को किसी भी टूल के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो सब कुछ कर ले, वो कुछ नहीं करेगा। वो तो जस्ट कनेक्ट हुआ है। उसके बाद सवाल आपको ही पूछना है, अप्रूवल आपका ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस एआई को कनेक्ट किया एससीसी एमसीपी को और सारा काम हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग एमसीपी हमारा टूल करता क्या है? देखिए हमारा टूल सीधी सी चीज है। हमारा टूल रीड ओनली डेटा जो है एआई को देता है, यानी कि एक एआई लेयर्ड है। आपका जो डेटा है वो रीड ओनली का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी अपडेट आपके डेटा में वो कुछ अपडेट नहीं करता है, आपके डेटा में कुछ डिलीट नहीं करता है, आपके डेटा के अंदर कुछ भी अपडेट डिलीट इंसर्ट कुछ भी नहीं करता। ये सारे ऑपरेशन रन नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो मोड है इसके। एक मोड है लोकल मोड। अब लोकल मोड जो है ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा आपके कंप्यूटर के अंदर चलता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर बाउंडेशन ये है कि आपको कोई भी आप एआई यूज करते हैं तो उस एआई का लोकल मॉडल, मतलब लोकल आपको उसको रन करना होता है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो आपको चैट जीपीटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपके उसी पीसी के अंदर। अगर आप एंथ्रोपिक का क्लाउड कोड यूज कर रहे हैं तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन में ये काम नहीं करता है, ये लोकली काम करता है, ठीक है। लेकिन क्लाउड मोड है हमारा सबसे ज्यादा अभी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ही क्लाउड मोड है, क्योंकि क्लाउड में लोगों को एक्सेस चाहिए होता है, उसके बाद में एनालिटिक्स वगैरह फास्ट हो जाती है क्लाउड मोड में, क्योंकि क्लाउड मोड में उसको डेटा अच्छी तरीके से और फास्ट मिलता है। दो मोड है, अगर आप चाहें लोकल मोड यूज कर सकते हैं, आप क्लाउड मोड भी यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करें इसी टूल के अंदर तो देखिए मैं यही बता दे रहा हूं। देखिए हमारी जो अलाउ लिस्ट है ये है सेलेक्ट, रीड, एनालिक एंड रिपोर्ट। बात खत्म, दैट्स इट। हम लोग वाउचर क्रिएट नहीं करते हैं, अभी अपडेट नहीं करते हैं, इंसर्ट नहीं करते हैं, डिलीट नहीं करते। तो आपका डेटा 100% सिक्योर है और ये लेयर हमने खुद ने हमारे टूल के अंदर लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में जब आप एआई को परमिशन देते हैं किसी भी एआई प्रोवाइडर की, तो आप वहां पे कौन सा डेटा आपको शेयर करना है, कौन सा डेटा नहीं करना है, ये भी आपकी चॉइस रहती है। उसके बाद में हमारा जो टूल है वो टेनेंट बेस है, तो कोई भी एक कस्टमर का डेटा बी में कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश ही नहीं है आगे तक, क्योंकि सीधी सी चीज़ जो ऑथराइजेशन टोकन आपको मिलता है वही आपके डेटा की होती है। आगे अगर हम बात करें, देखिए एआई प्रोवाइडर हमारी चॉइस बिल्कुल नहीं है, ये कस्टमर की चॉइस है, आपकी चॉइस है। आप उनकी पॉलिसी रीड करिए, आप सब कुछ देखिए कि मार्केट में एआई कैसा है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी एआई इनलीगली आपका डेटा लेता है तो उस पर आपको कई न्यूज़ मिल जाएगी। सीधी बात है, आप खुद रिसर्च करिए और बेस्ट एआई चुनिए, ठीक है। मैंने लिस्ट दिखा रखी है, ये सारे एआई की रिसर्च मैं कर चुका हूँ। ये आपका डेटा कहीं से कहीं तक लीक नहीं करते हैं और अच्छी कंपनियां हैं सारी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सारी, आप ओपन एआई को ले ले, एंथ्रोपिक को ले लिए, गूगल हो गया, आपका एक्स एआई हो गया, बढ़िया एआई, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, अब देखिए फाइनल बात यहां मैं बता रहा हूं। आज आप बोल रहे हैं कि एसीसी एमसीपी से हम एआई को कनेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा सेफ नहीं है, एआई के पास डेटा जा रहा है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी एआई लेके आ रही है। जब आप बिजी मैजिक की हम बात करते हैं तो जो बिजी मैजिक है उसके अंदर भी भर भर के एआई फीचर आने वाला है। यानी आज तो आप मान लेंगे किसी की बात में आके कि ठीक है एआई सेफ नहीं है, लेकिन जब आप अपना ही सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो उसके अंदर भी लास्ट एआई ही आने वाला है। क्योंकि सीधी सी चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, आपको खुद को पता है। आप हाथ वाली बुक से सॉफ्टवेयर पे आए, फिर क्लाउड पे आए, अब एआई का ज़माना आ गया तो अपडेट तो आपको होना ही है, किसी भी कंडीशन के अंदर होना ही नहीं, ठीक है। तो वही है, सिक्योरिटी सही आर्किटेक्चर और सही सेटिंग ही बनती है। सीधी चीज़ है कि आपकी सिक्योरिटी ही
सही आर्किटेक्चर बनती है। अगर आप सिक्योरिटी यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी चाइनीज़ मॉडल को या कोई भी आपको सस्ता मॉडल मिल रहा है उसको आप डेटा देंगे, तो ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। हमारा टूल ओपन है, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अकाउंटिंग एमसीपी जो है बिजनेस के प्रैक्टिकल फ़ायदे, आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। एक तो एमआईएस वाला बंदे की नीड ही नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्विक रिपोर्टिंग आंसर चाहिए, वो आपको मिल जाता है। आपको सेल परचेज की विजिबिलिटी मिल जाती है। आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, आप गूगल शीट का ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैलेंडर का ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, टाइमली पेमेंट रिमाइंडर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं आप टूल से। अब बात बहुत बड़ी है कि इसके अंदर इतने फीचर, देखिए होता क्या है ना, ये एआई से कनेक्ट है। अब मैंने आपको बोला आप पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। वैसे आपको एआई को ट्रेंड करना पड़ेगा, एआई से बात करनी पड़ेगी, एआई के अंदर ऑटोमेशन लगाने पड़ेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, मेरी टीम नहीं करके देगी। देखिए हम लोग आपको टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो टूल हो गया एआई से कनेक्ट। अब आप एआई से सारे काम करवा सकते हैं, ठीक है, आप एआई से सारे काम करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप मुझे बोलेंगे कि सर ये करके दो, वो हमारा काम नहीं है, हम वो एआई का काम है। आप एआई से बात करिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको एआई यूज़ करने में, क्योंकि सीधी चीज़ें एक नई चीज़ है, आप धीरे धीरे आपको एआई को सही तरीके से और 100% यूज़ करने में आपको महीनों लग जाएंगे। तब जाके आपको अपना वर्कफ्लो समझ में आएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि मेरे बिजनेस के अंदर एआई के क्या यूज़ केस है। सीधी चीज़ है कि अगर आप डे फर्स्ट से एआई अपने बिजनेस में यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस कक्षा में पहले में बैठे हुए हैं ना, नंबर 1 में ही हैं आप अभी, ठीक है। आपको धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी है, पहले सीढ़ी पे हैं आप, तो ऐसा नहीं कि आज से आप चढ़ जाएंगे। और मेरे पास में रिपीटेडली जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि मैं करके दो। देखिए मुझे अगर करके देना होता तो मैं तो आपको अलग अलग टूल बना के सेल कर देता, मेरी तो अच्छा सीधी सी चीज़ है, लेकिन वो मुझे करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि बिजनेसमैन खुद अपने बिजनेस की नीड के हिसाब से अपने डैशबोर्ड बनाए, अपने ऑटोमेशंस बनाए, जो बनाए वो अपने हिसाब से बनाए। लेकिन ये मैं आज भी बोल रहा हूं कि पहले दिन नहीं बनेगा, दूसरे दिन भी नहीं बनेगा। हाँ, इसके पहले आपकी हिस्ट्री रही है कि आप एआई यूज़ कर रहे हैं, तो आप फास्ट काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री ही नहीं है, आप एआई अपने बिजनेस में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, और आज से आप अगर एआई यूज़ करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। मैंने खुद ने इस टूल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है। मैं अपने खुद के बिजनेस के अंदर यूज़ करता हूं, और काफ़ी जो बिजनेसमैन यूज़ कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ही मिला है, क्योंकि आप कोई भी डेटा नहीं ढूंढ पाएंगे जितना जल्दी एआई ढूंढ देगा। तो इस वीडियो का मकसद बड़ा छोटा सा था कि जो मार्केट के अंदर एआई को लेके अफवाह उड़ रही है ना, उनसे बचें। आज नहीं कल बिजी मैजिक आने वाला है, उसके बाद में अगर कोई आपको बोलता है तो उससे ये सवाल जरूर पूछेगा कि बिजी मैजिक के अंदर भर भर एआई फीचर है, ठीक है, उसके अंदर इनबिल्ड एआई फीचर है, उसका फिर क्या करोगे, कहां लेके जाओगे डाटा? आपको क्या पता कि कौन सा एआई वो यूज कर रहा है, आपका डेटा का क्या, और आपको आप नहीं पता कर पाएंगे। इसीलिए इन फालतू टेंशनों को छोड़िए, अपना बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोचिए। धन्यवाद।